अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा स्मार्ट ब्लॉग। जिधर भी रहें, जहाँ भी रहें, खुशियाँ बात रहें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। जी, बड़ी ईद है, बड़ी ईद के साथ साथ कुकिंग तो होगी और साथ में तैयार श्यार हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और मैं बस तैयार होने लगी थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर लूँ कि क्या क्या मैंने पहनना है। दिल तो कर रहा था देज का भी रख दूँ क्योंकि कुकिंग करनी है बस देज का नहीं रखा था, हंडिया की जो कमी थी ना, देग की मेरा तो इरादा था देग ही रख दूँ। चलो मैं आप लोगों को वैसे देग दिखा देती हूँ, रेडी होकर दिखाती हूँ। जी, मैं रेडी हो चुकी थी, मैं छत पे आई थी, मैंने कहा चले आप लोगों को फाइनल अपना ड्रेस दिखाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड के साथ फ़ोटो शूट कर रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि मुझे अपना लुक लगी है, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं खुद को इतनी प्यारी लग रही थी, बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे किसी से नहीं कर्ज होता। मुझे ये लगता है कि अगर मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और हस्बैंड तारीफ़ कर देते हैं, इतने में मैं खुश हो जाती हूँ। अगर हस्बैंड ने तारीफ़ कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अच्छी ही लग रही हूँ। और जी, ये मेरा फाइनल ड्रेस है और मैंने पूरी देसी लुक ली थी, जो एक देसी पंजाबी कुड़ी होती है वो वाली लुक है। और मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन ये बाद में पहना तो नहीं जाएगा, एक ख्वाहिश थी कि ये ड्रेसिंग में लुक लूँ और मैंने पूरा परांदा शरांदा पहन के, झुमके पहन के, पूरी फ्रॉक और साथ में ये सारा कि पूरी लुक ली थी। और ये जी, हम लोगों ने जो देग बनाई थी वो बन के आ चुकी थी, फ्रेश बकरा बना था और देग बनवा ली थी, ये देखें। और खाना खा चुके थे, सारे गेस्ट आए हुए थे, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने ईद पे बहुत एंजॉय किया। और मैंने अपना और अपनी बेटी का और अपनी बहन की बेटी का सेम ड्रेस बनाए थे और अपने हस्बैंड का भी ब्लैक ड्रेस बनवाया था और साथ में अपनी बच्चों का भी सेम ड्रेस। और ये मुझे यहाँ पे कह रही है और शूज उतर के इसे था कि हम लोग जा रहे हैं घूमने और मुझे खाला ही लेके जाएगी। और ये मैं इसकी शूज़ लेके आई थी, सेम इसकी मैचिंग भी हमने सेम ही की थी। मैंने अपनी शूज़ भी ली थी, वो तो आप लोगों को बस आजकल जो ट्रेंड में है ना, सेम ड्रेस के साथ सेम शूज़, वो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं कि आजकल वो भी चल रहा है। तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी शूज़ मैंने ले ली थी इस ड्रेस के साथ भी। तो ये है कि वो मैंने ब्लैक ली थी, वो मैंने नहीं पहनी थी, आगे मैं दिखाऊंगी। बस जल्दी से हम लोग रेडी शेडी हुए हैं, अचानक हमारा प्रोग्राम बना, यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो मैं बच्चों को कह रही थी बेटा सामने देखो, वो छोटी तंग कर रही थी और छोटा बेटा तंग कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हमारी जो फ़ोटो शूट है ना वो पूरी हो नहीं सकी। और जल्दी में बच्चों के साथ आप लोगों को बताया बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। और देख लें वो छोटी भाग गई है। और यहाँ पे अभी कि इस तरह फ़ोटो शूट कर रहे थे, मैं बेटी को कह रही थी चलो राउंड घूम के दिखाओ। छोटी को भी मैंने कहा कि मुझे राउंड घूम के दिखाओ, लेकिन वो घूम नहीं रही थी। और उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर सेम ड्रेस हो और मैचिंग करती है और मुझे देखती है कि मैंने बैंगल्स पहनी है, मैंने इयररिंग्स पहने हैं, या फिर मैंने फिंगर में रिंग पहनी है, वॉच पहनी, कुछ भी वो देख के मांगती है कि मुझे भी ऐसा चाहिए, सेम हर चीज़। कि उसे छोटी, सबसे जो छोटी है तो हमारी लिली जो है, तो मैं सबको बता रही थी बेटा ऐसे घूमो ऐसे। जी, ये मेरी फाइनल लुक है, मैं दिखा रही हूँ। मैंने परंदा पहना था, वो जो छन वाला आजकल बहुत ज़्यादा कि ट्रेंड में हो रहा है। ये जो बाकी लुक है ये देख लें मेरी कैसी है, ठीक है। अभी मैं ऐसे दिखा रही हूँ, अब फाइनल भी जो मैंने कैरी किया है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ये सारा कुछ कैरी करना बहुत मुश्किल है। मैंने तकरीबन थोड़ी देर ही कपड़े पहने थे, फिर मैंने उतार दिए थे। चले मैं आप लोगों को पूरी जो डिटेल है वो दूसरे कमरे में जाके दिखाती हूँ। बच्चों को मैंने ऊपर भेज दिया था और मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, ये पूरी पंजाबन जो है लुक होती है वो ली है मैंने। अपने दुपट्टे को टसल लगाए थे और मुझे ऐसे ही टसल चाहिए थे। और ये जो मैंने शूज़ पहनी है देख लें, जो मैंने घर में खुद रेडी की थी वो वाली है। और ये जो क्लच है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इसको ये जो मोती हैं, मोती वाली मैं चाह रही थी जो इसका हैंडल हो मोती वाला हो, और वो ही अच्छा लगेगा। लेस लगा ले, मोती लगा ले, अच्छा लगता है। और मुझे ऐसी ही लुक चाहिए थी और साथ में मैंने परांदा कैरी किया था। पूरी एक पंजाबन जो हो ना वो लड़की वाली लुक जो पंजाबन है वही मुझे चाहिए थी, वही मैं कैरी करना चाह रही थी। और वो बहुत ही ज़बरदस्त कैरी हो गई थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी और अच्छी लग रही थी। तो मुझे तो अपनी ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त लगी है। पंजाबन जो लड़की है वही कि मैं चाह रही थी, बस मेरी ख्वाहिश थी। काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 10 साल बाद दोबारा से मैंने कि पूरा जो हमारा कि पंजाबी लुक है वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पूरा वही ड्रेसिंग लुक आए। और खुला सा प्लाजो शरारा टाइप था और साथ में फ्रॉक और साथ में परांदा शरांदा डाल के तो वही लुक आ जाती है। और ऊपर मैंने टसल जो पीछे लगाए थे वो मैंने फ्रंट पे कर लिए थे। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे फ्रंट पे किए हुए, ऐसे लग रहा था जैसे परांदे के साथ अटैच हो ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे।
और ये है कि ये देख लें फाइनल जो है आज का जो ड्रेस है बहुत ही ज़बरदस्त लगा और मेकअप भी मैंने घर में खुद ही किया था। और ये जो मैंने नेकलेस पहना हुआ है, नेकलेस भी मैंने घर में ही यानी कि इसको बनाया है और आप लोगों को दिखाने के लिए कि घर में कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को पूरी डिटेल चाहिए कि घर में नेकलेस कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। घर में यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए बहुत बेस्ट है कि घर में आप कोई भी चीज़ें किसी तरह भी कैरी कर सकते हैं। और माजरत है बच्चों का शोर आ रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शोर सुन रहा है क्योंकि कज़न इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे अंधेरा सा था, लाइटिंग भी ऑन की थी, बस बादल काफ़ी ज़्यादा हुए थे इसलिए आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि डल लगी। लाइट भी ऑफ थी, हालांकि मैंने लाइट ऑन की थी, लेकिन लाइट ये मसला आ रहा था कि जो यूपीएस है वो भी, उसकी भी एक आधी लाइट हमने यूपीएस पे की थी। और ये नेट का दुपट्टा इसलिए मैंने साथ में कैरी किया था ताकि जो मेरे ड्रेस की ग्रेस है ना वो नज़र आती रहे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये कैरी किया हुआ लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में झुमके मैंने ऐसे लिए हैं जो सहारे वाले हों, ठीक है, और वो ही अच्छे लगते थे लगे हैं मुझे। और साथ में ये पूरा जो है वो चूड़ियाँ पहन के फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त। और बिल्कुल घर में रह के बिल्कुल सिंपल मेकअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। बेशक ईद है तो आप अगर घर में इवेंट है कोई भी है, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लें और वो ही अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी नहीं। अच्छा, ये जो आप लोग मेरे बाजू में देख रहे हैं मोती की लड़ी सी, ये मैंने अपनी जो पाउच बनाया है उसका हैंडल मैंने रेडी किया था कि मुझे ऐसा ही हैंडल बनाना चाहिए, ठीक है। ये मैं लेके और स्पेशल मैंने लगाया और बस जल्दी से। अच्छा, आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए लाइनर थोड़ा सा शार्प रखा था, लेकिन शार्प बाद में मैंने कम कर दिया था क्योंकि आम घर में इवेंट में ज़रा नहीं अच्छा लगता। और ये बैंगल्स पहनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप मेरा हुआ था। अगर आप लोगों को मेकअप मेरा अच्छा लगा हो, किया हुआ, तो कमेंट्स में ये भी बताइएगा आप लोगों को मेकअप कैसा लगा है सब सिस्टर्स। और ये पूरी पंजाबन वाली लुक और परांदे को घुमाते हुए जैसे जटनियाँ आती हैं वैसे वो वाली लुक अपनाई है। और मेहंदी भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। मेहंदी का ये था मसला कि जो मैंने मेहंदी ली थी वो काफ़ी डल पड़ गई थी, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस यही है आज की जो है, ये देखिए मैं नेकलेस पास करके दिखा रही हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये कौन सा नेकलेस किस चीज़ का बना है। और ये बहुत ईजीली इस तरह की हर चीज़ बन जाती हूँ। मेरा तो इरादा था पूरा सेट बनाऊँ, फिर बस दिल ही नहीं किया, मैंने कहा चलें अकेला नेकलेस ही सही है। जल्दी में मैंने नेकलेस बस रेडी किया है और सिंपल सी ब्लैक बैंगल्स पहनी है, ब्लैक ही रिंग्स गोल्डन ब्लैक पहनी है। और मेहंदी तो मेरी काफ़ी डल पड़ गई थी, लेकिन मेहंदी अच्छी नहीं निकली, बस ये मसला था। चलें ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी कमेंट्स में बताना है। हम लोगों ने अभी गाँव भी जाना है, गाँव में जब पहुंचूंगी वहां जानने की भी पूरी आप लोगों को डिटेल दूंगी, मैं कहाँ गई हूँ और क्यों गई हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है बाल अटक रहे थे सहारों के साथ, ये देखें इयरिंग्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे अपने इयरिंग्स लगे हैं, ठीक है, परांदे के साथ अटैच किए। और ये जूड़े के साथ भी अच्छे लगेंगे, खुले बालों के साथ भी ये सहारे वाले जो इयरिंग्स थे ना अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे लग रहे थे। और ये देख लें नेकलेस पे बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। और मेरा आइज़ मेकअप देख लें, मैं क्लोज करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ज़्यादा नहीं लगाया, बस जल्दी में हल्का सा मेकअप किया है और ऐसा ही किया है, ठीक है। जल्दी में इसलिए किया, हम लोगों ने फैसलाबाद के लिए निकलना था, ठीक है। और बस ये फाइनल जो है आज के डिटेल है जी। हम फैसलाबाद मैंने कहा पहुँच के आप लोगों को फाइनल दिखाऊँगी जी। वहाँ जाके फिर मैंने मेकअप दोबारा से हल्का फुल्का सा किया था, काफ़ी यानी कि सफ़र लंबा था लाहौर से फैसलाबाद का और मेकअप मेरा उतर गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग तो हम करके ही गए थे, तो मैं ऊपर जा रही थी तो यहाँ से उस्मान के साथ फ़ोटो शूट हो रहा है। यहाँ उस्मान गुनगुना रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं। और हम लोग गाँव पहुँच गए थे, यानी कि अपनी जो कज़न्स हैं अभी उनके घर गए थे, तो मैंने अभी जाना था अपनी यानी कि मेक के साथ ही है उनका भी। तो पहले इनके यानी कि ताया जान के घर आए हैं और इनके जो इन्होंने भी गांव में, ताया जान ने भी गांव में घर रखा है, वैसे उनका सिटी में भी है। तो उनको होता है कि मेरी वाइफ को ये चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं। अच्छा, जल्दी में आई हूँ, जो मैंने शूज़ लेनी थी वो ली नहीं, बस ये मस्टर्ड कलर की शूज़ जल्दी में उठा ली है। और ब्लैक जो शूज़ है, क्योंकि हम लोग अचानक निकले, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था यानी कि आने का हमारा फैसलाबाद में। और हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं तो पहुँचते ही मैंने कहा उस्मान इधर देखे, पहले मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी सी,
क्योंकि बच्चों के साथ ये वीडियो शूट बहुत मुश्किल काम होता है ना, कैरी करना हर काम। जी हम लोग पहुंच गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो घर है ये सारा साथ में सिस्टर का घर है। अब कज़न से मुलाकात करती हूँ। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये भाईजान है।